वह है स्वावलंबन, यानी कुछ रोजगार के अवसर देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना। जैसे सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, इस प्रकार के छोटे छोटे सेवा के कार्य सेवा भारती चलाती है। और फलस्वरूप वो बालक बालिकाएं उन सिलाई केंद्र और कंप्यूटर सेंटर या आजकल की रूप सज्जा, इस प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण लेकर के कुछ कमाने का कार्य कर रहे हैं, या स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से ऐसा कार्य। दूसरी प्रकार का कार्य स्वास्थ्य के संबंध में, कहीं चिकित्सा के छोटे छोटे होम्योपैथी के, एलोपैथी के, कहीं आयुर्वेद के, कहीं योग प्रशिक्षण, ऐसे करके जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, आरोग्य से संबंधित वो कार्य भी सेवा भारती कर रही है। और एक सामाजिक, जिसमें हमारे सामाजिक संस्कार का उदय हो, समाज में अच्छे संस्कार पैदा हो, देशभक्ति की भावना, समाज में एक धार्मिक संस्कार जो हमारी प्राचीन विलुप्त होती जा रही मान्यताएं, परंपराएं, उनको फिर से विशेषकर बालक बालिकाओं में, नई पीढ़ी में उनका संचार हो, इस प्रकार का कार्य भी सेवा भारती करती है। तो ऐसे विभिन्न कार्य करते हुए इस समय हरियाणा में 350 के लगभग सेवा कार्य चल रहे हैं। लगभग पूरे हरियाणा के हर कस्बे में और जिला स्तर पर कार्य हैं, और पूरे भारतवर्ष में 1,50,000 ऐसे अधिक कार्य का विस्तार करना और उनमें एक क्वालिटी, एक गुण भी पैदा करना, ये तो एक वास्तव में कार्य है, ऐसा करके सेवा भारती काम कर रही है। और कि जो भी संस्थाएं सेवा कार्य कर रही हैं, सेवा भारती इसमें नंबर 1 है, यानी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सेवा कार्य सेवा भारती रहा है। लेकिन प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है, इस कारण से लगता है कि पता नहीं कितना कार्य, लेकिन वास्तव में जो कार्य समाज में होना चाहिए, विशेषकर समाज को और सबसे विशेष बात यह है कि सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, जबकि बहुत सारी एनजीओज हैं वो सरकार से सहायता लेकर चलती हैं। सेवा भारती समाज के ही अपने बंधुओं के से कुछ थोड़ी राशि लेकर के और पूरा हिसाब किताब सारा सरकार को देकर के, एटीसी सरकार की तरफ से प्राप्त है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा एक पैसे का हिसाब देते हैं, एटीसी प्राप्त होती है, और सारा समाज के द्वारा और समाज का कार्य सेवा भारती चला रही है। और ये हम सब के लिए प्रेरणा का ये स्रोत भी है कि इस प्रकार के पुण्य कार्य में हम सब जुड़ करके अब इस राष्ट्र कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं सेवा भारती के, मैं पूरे पंडाल से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर सेवा भारती का हम स्वागत करते हैं। सेवा भारती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख से अधिक कार्य, 3 लाख से अधिक कार्य है, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार के लिए कोई ये नहीं कि हमें प्रचार प्रसार चाहिए। केवल समाज के लिए, लोगों के बीच में जाकर लोगों से पैसे इकट्ठा करके समाज के लिए कार्य करना ही सेवा भारती का असल कार्य है। इसके लिए अगर कोई प्रचार प्रसार मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, लेकिन सेवा करना सेवा भारती का कार्य है। और हरियाणा में भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 350 से अधिक कार्य सेवा भारती चल रही है, जो मेनली आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए जो सेवा करती है। इस संदर्भ में मैं डॉक्टर साहब को बताऊं कि हमारे 3 सिलाई केंद्र जींद में चल रहे हैं, 2 पटियाला चौक पे हैं, एक यहाँ आपके सामने जहाँ बैठे हैं, और 2 हमारे बाल संस्कार केंद्र अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर 3री, 4ठी, 5वीं क्लास के बच्चे, एक बहुत ही छोटी टोकन मनी हमने रखी है, 15 रुपए बच्चे से लेना है। कि ये भी इसीलिए है कि बच्चों को थोड़ा सा ये एहसास रहे कि मैं पैसे दे रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि जो बच्चे, जिस बच्चे के घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर तबके के हैं या किसी और वजह से कोई मजबूरी है, वो बच्चे स्कूल के समय के बाद 2 घंटे हमारे बाल संस्कार केंद्र में आए, एक ट्यूशन के रूप में पूरा स्कूल का काम करें, स्कूल के कार्य के साथ साथ थोड़ा संस्कार का कार्य भी बच्चों को हमारे सेवा भारती के द्वारा जो प्रशिक्षित टीचर्स हैं
वो देती है। ऐसे ही सराय के अंदर में भी सराय के अंदर की वजह तो फीस पता नहीं कोई 500 लेता है, कोई 600 लेता है, लेकिन हमने टोकन मनी के रूप में केवल 50 रुपए रखा है बहनों से, और ये 100 रुपए रखा है। और ये पैसे भी जो शिक्षिका जो बहन उनको प्रशिक्षित कर रही है, हम उन्हीं को दे देते हैं। सेवा भारती केवल आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों से पैसे लेके ही अपना कार्य करता है। तो इन्हीं जो कुछ केंद्र हमारे हैं, इन केंद्रों के कुछ बहनें हैं, कुछ बच्चे हैं, इन्होंने कुछ कल्चरल प्रोग्राम आपके लिए, कुछ देशभक्ति के, कुछ भजन के, कुछ नाटक के द्वारा आपको आपके सामने रखने के लिए कुछ तैयार किए हैं। उनको कार्यक्रमों को आमंत्रित करने के लिए मैं हमारे बीच हमारी बहन मधु है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और कार्यक्रम का संचालन करें। जिस पर कुछ लड़कियां ग्रुप में डांस करेंगी, मैं आपको उससे पहले कुछ बात बता देना चाहती हूँ। जो ये गीत तैयार किए गए हैं, जो ये डांस तैयार किए गए हैं, ये यहाँ की जो अध्यापिकाएं हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। इन लड़कियों को ना तो किसी बाहर की कोचिंग क्लासेस अटेंड करवाई गई है, ना कुछ स्पेशल म्यूजिक क्लासेस अटेंड करवाई गई हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप इन लड़कियों का मनोबल बढ़ाएं और हार्दिक तालियों से उनका स्वागत करें। देशभक्ति गीत। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। एक कविता भी है इस पर। अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।